नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज पूछ रहे हैं मोदी को हटाने की एक आखिरी कोशिश बाकी है क्या? इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए कल एक बार फिर विपक्षी एकता का बिगुल फूंकने वाला है। नरेंद्र मोदी मेरठ में एक भव्य रैली करने वाले हैं और अपनी चुनावी कैंपेन का आगाज करने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली रैली है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जब मेरठ में होंगे तो दिल्ली में विपक्ष के नेता एकजुट होंगे। अब विपक्ष के नेता जिनमें अखिलेश यादव भी होंगे, तेजस्वी यादव भी होंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी होंगी। वहां उस मंच पर उद्धव ठाकरे भी होंगे, शरद पवार भी होंगे और मकसद है नरेंद्र मोदी को हटाना। लेकिन इस मकसद को लेकर भी एक तरह से लड़ाई छिड़ गई है। अब आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं कि ये रैली साथ है या विवाद है। क्यों कह रही हूं? क्योंकि यही समझ में आ रहा है जिस तरह से रैली का प्रचार हुआ है। रैली के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक टकराव नजर आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा इसे आम आदमी पार्टी बता रही है। उनका कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए ही के खिलाफ ये रैली हो रही है। लोकतंत्र बचाओ रैली का दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कह रही है ये लोकतंत्र बचाने की रैली है, केजरीवाल के समर्थन की बात नहीं। गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष की रैली है, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है, ये तो लोकतंत्र के लिए रैली है। ये टकराव हो रहा है। वहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बताया जा रहा है, यहां कांग्रेस कह रही है किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये लोकतंत्र बचाने की बात है। दोनों पार्टी सियासी तौर पर इसे भुनाने में लगी हुई है इस रैली को, और इसीलिए ये अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। विपक्षी रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लीड लेने की एक होड़ नजर आ रही है। वहां पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को झंडे लेकर बुला रही है कि वो कांग्रेस के झंडे लेकर रैली में पहुंचे, जिससे यह भी पता चले कि कौन सी पार्टी हावी हो रही है इस रैली में। मंच के सबसे करीब बैठने की भी नसीहत दी जा रही है कि आगे की पंक्तियों में कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाएं, तो ये कांग्रेस की बड़ी भव्य रैली नजर आएगी। आम आदमी पार्टी भी घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रही है और इसमें पहुंचने के लिए कह रही है ये बताकर कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है। अब ये टकराव यहां खुलकर सामने आ रहा है। केजरीवाल पर कार्रवाई को तानाशाही बता रही है आम आदमी पार्टी, और इसीलिए कल की इस रैली पर सबकी निगाहें जुटी होंगी, क्योंकि एक तरफ मेरठ में नरेंद्र मोदी होंगे तो दिल्ली में ये सारे विपक्षी नेता एक साथ जुटेंगे। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं, उस एकजुटता की एक तस्वीर आज दिखाने की कोशिश हुई। यह तस्वीर सामने आई। एक है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और दूसरी है कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी। ये दोनों आज गले मिलती हुई नजर आई। दिल्ली की यह तस्वीर है। कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने आई है। तो कल मंच पर जो एकजुटता दिखाने की कोशिश होगी वो आज भी दिखी है इन तस्वीरों के जरिए। और क्योंकि हम सुनीता केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो कल दिल्ली की रैली में क्या मिसेस केजरीवाल का लॉन्च पैड तैयार होगा? ये क्यों कह रहे हैं? केजरीवाल की पत्नी की ताजपोशी की तैयारी क्या कल से हो सकती है? कल इंडिया गठबंधन की एक साझा रैली है और क्या उसमें सुनीता केजरीवाल को आगे करने का फैसला लिया जा सकता है? कल विपक्ष के मंच पर क्या सुनीता केजरीवाल हमें नजर आएंगी? सवाल पूछ रही हूं। पहली बार सियासी मंच पर उतर सकती हैं सुनीता केजरीवाल, यानी सब बड़े बड़े पार्टियों के नेता होंगे और उनके साथ सुनीता केजरीवाल भी होंगी। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सियासत में क्या कल एंट्री दिखेगी सुनीता केजरीवाल की? और आम आदमी पार्टी को लीड भी कर सकती हैं क्या सुनीता केजरीवाल? क्योंकि कल संकेत मिल जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में क्या वो सबसे आगे होंगी, और इसीलिए कल अगर उनकी तस्वीर दिखती है तो क्या वो एक तरह से मुहर भी होगी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे लेकिन बाहर सरकार सुनीता केजरीवाल चलाएंगी। उनकी सीट से 2 बार वो संबोधन कर चुकी हैं, उसी फ्रेम से, उसी सीट से जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों को संबोधित करते थे। अब इस पूरी रिमांड अगर अरविंद केजरीवाल की बढ़ती है तो सुनीता को आगे आना होगा, ऐसा आम आदमी पार्टी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि कल क्या सुनीता केजरीवाल का लॉन्च पैड भी हो सकता है। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी
भारी पड़ रहा है। 24 में मोदी का प्लान विपक्ष की मुसीबतें खड़ी कर रहा है। ऐसे में देश में कल एक अकेला बनाम विपक्ष का रैला दिखेगा। मोदी को हटाने के लिए कल दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता जुटेंगे, तो यूपी से मोदी चुनाव मिशन का आगाज करेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद मोदी मेरठ में कल भव्य रैली कर चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरठ आगमन पर हम सब कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 के चुनाव है, 8 की सीटें हम जीत रहे हैं और पश्चिम से जो लहर चलेगी पूरे प्रदेश में जाएगी और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आपने देखा होगा ये लोग वैचारिक रूप से एकमत नहीं है और इसमें इतने अंत विरोध हैं। अभी कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में किसे लड़ाना है ये नहीं तय कर पा रही है, जो उनकी कहा जाता है कि उनकी परंपरागत सीटें हैं। मोदी मेरठ को अपनी जीत के लिए शुभ मानते हैं। 2014, 17, 19 और 2022 के यूपी चुनाव हर बार यहीं से प्रचार की शुरुआत हुई है। इस बार बीजेपी ने टीवी के राम यानी अरुण गोविल को मेरठ से प्रत्याशी बनाया है। उनके समर्थन में मोदी भव्य रोड शो भी करने वाले हैं। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर मोदी योगी की जोड़ी मैदान में। ऐसे में पीएम के मंच पर योगी के साथ जयंत चौधरी भी होंगे। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा बंदोबस्त फुल प्रूफ होगा। तभी तो एडीजी, आईजी और एसएसपी के अलावा 6 एसपी, 8 एडिशनल एसपी, 15 सीओ तैनात रहेंगे। 900 से ज्यादा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मुस्तैद होंगे। सभा स्थल को छोड़ जिले में धारा 144 लागू की गई है। सड़कों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। हवाई निरीक्षण होगा। ड्रोन उड़ाने और पतंग या गुब्बारे उड़ाने पर भी पाबंदी होगी। सुरक्षा सख्त है तो सियासत भी गरमाई, क्योंकि मोदी विरोधी भी कल दिल्ली से हुंकार भरेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी आप कह सकते हैं ये इम्तिहान हो गई, एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इस रैली को हम लोग दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं। व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद पहली बार दिल्ली में विपक्ष एकजुट होगा, तो महाराष्ट्र में टक्कर होगी। उद्धव के खिलाफ कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सनसनी मचा दी। इधर बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। लालू के बीमा भारती को टिकट देने के बाद कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी 2 अप्रैल को नामांकन का ऐलान कर दिया है। 4 जो विवादित सीटें हैं, इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी चाहिए। मैंने सुना ऐसा कोई प्रस्ताव पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आया है। यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं, इसका समर्थन करता हूं। मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा और पूर्णिया की जनता की उम्मीद पर पप्पू यादव खड़े उतरे। प्रस्तावित है, जनता ने कहा कि 2 को आप करिए, तो वो प्रस्तावित तो है ही, उसमें क्या बहस है। जनता ने कहा है 2 तारीख को करिए। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी, उनको भी छत्रप ने टिकट नहीं दिया। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। कौन चौंकाएगा और कौन वापस आएगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। मगर मतदान में 20 दिन बाकी है, यानी कल 24 का पहला नतीजा सामने आ जाएगा क्या? कौन किस पर भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।